व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अपने राज खुद खोल दिए। तो पहला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग था, उस पर हमने रिएक्ट कर दिया। सेकंड पार्ट पे करेंगे हम। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में सुशांत सिन्हा चैनल सर के चैनल से वीडियो है और पूरा पॉडकास्ट आप एक ही बार में उनके चैनल पे भी देख सकते हो। 1 2 3 गो। ये हिंदुस्तान में रहने वाले, अब कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत, राष्ट्रगान से दिक्कत, भारत माता की जय बोलने से दिक्कत, बहुत वाक्य आते क्या हैं करेंगे सामने। हम? तो उसके लिए हमें सबसे पहले हिंदुस्तान के प्रति प्रेम बढ़ना पड़ेगा। बहुत लोगों का एक डर ये भी है, उनको लगता है कि अगर हमने जाति छोड़ दी तो आरक्षण का जो फायदा मिल रहा है वो भी हमसे छिन जाएगा। नहीं, ना हम आरक्षण के खिलाफ, ना हम किसी जातियों के खिलाफ। हम राष्ट्र के प्रति गंदी मानसिकता रखकर और जात के नाम पर अनियमितता करके राष्ट्र को पीछे और जात को आगे करने के खिलाफ। पॉइंट ये बहुत तो यानी सही बात। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नाम में से शास्त्री नहीं हटाना है, बिल्कुल ना नहीं। अपनी जाति छोड़नी है, सारी जातियों को बस बराबर मानना शुरू कर देना। समान। हाँ, ये आप equality। हिंदू हैं और हिंदुस्तान सनातनी है, ये राष्ट्र हमारा है। इतना हाँ, बड़ा विकास प्रारंभ के कर लिए दीजिए आप अपने वो नाम चीज- की आगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना परिचय, आपका पहला परिचय ये। इसमें एक बार चर्चा भी हो रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें अगर किसी से सीखना है तो मुसलमानों से सीखना चाहिए कि इस देश में एक बड़ी आबादी है। बड़ी आबादी क्या, मैं कहूँगा 99.9% लोग होंगे जिनको पता नहीं कि मुसलमानों में भी जातियाँ बहुत होती हैं। बहुत होती हैं, लेकिन पता ही नहीं है हाँ। क्योंकि उसकी उस तरह से चर्चा नहीं है। हिंदू में सबको पता की जाती है, मुसलमान में जाती है लोगों को पता नहीं। और सुन्नी सिया, और उसमें भी तमाम जो उसमें हमारी भी जातियाँ हाँ। उस तरह से वो बटी हुई हैं। तो ये चीज़ क्या मुसलमानों से सीखी जा सकती है, भाइयों से? बेझिझक उनका ये चीज़ तो बहुत अच्छा उनकी यूनिटी देख है। लो। उनका सीधा सा है कि वो मुसलमान है। हम लोगों को यही पता है, ज़्यादातर लोगों को मुसलमान है, बस इतना ही काफ़ी। हम लोगों में ऐसा नहीं। ये पंडित जी हैं, ये छत्री हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। हाँ, जैसे किसी से आप मुसलमान से मिलिए तो आप पूछते हैं अच्छा मुसलमान हो, हाँ। अगला सवाल नहीं आता है। हिंदू से जैसे आप अच्छा हिंदू हो, सी कौन जात? हिंदू? कौन जात? ठाकुर हो, हाँ। पंडित जी हो, कौन पंडित जी हो? तो कहें शुक्ल हैं। अच्छा, कहाँ के शुक्ल हो? गर्ग शुक्ल होगा। बहुत पूरा। फिर लंबा व्याख्यान, फिर सरयू पारी ब्राह्मण है, हाँ। फिर और गड़बड़। हाँ। अब हम जैसे हम भी शुक्ल हैं, हाँ। पर हम तो पहले ही हम आपको बता दें हम हिंदू हैं। तो उसमें लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि आप कहेंगे जाति छोड़ो, विपक्ष कहेगा जाति पकड़ो, किसको सुनेंगे फिर? हम विपक्ष के न पक्ष में है न विपक्ष में, किसी के भी हम विपक्ष में, हम राष्ट्र के पक्ष में। हमें नहीं लगता कि इस देश में किसी को इस बात से इतराज होगा, उल्टा सपोर्ट करेगा। होना भी नहीं किसी को चाहिए अगर दिक्कत इस होगी तो हम ये मान सकते हैं कि उसे राष्ट्र की उन्नति में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ना तो किसी के पक्ष में ना विपक्ष में। नहीं, आप कहेंगे बोलो हिंदू हैं। हाँ। राहुल गांधी आजकल सब जगह पूछते हैं तुम्हारी जात क्या, बताओ तुम कौन कौन जात हो, तो वो तो कंफ्यूज। महाराज जी कह रहे हैं हिंदू बोलो, राहुल गांधी घुस के पूछ रहे हैं जात बताओ। हम कहते हैं आप हिंदू भी मत बोलो, आप हिंदुस्तानी हो ये बोलो। हम हिंदुस्तानी, हम सनातनी, यही बोलो ना। अगर हिंदू से भी दिक्कत है आपको, आप सनातनी हो, हिंदुस्तानी हो। हम उनका कुछ कह नहीं सकते कि ये किस उद्देश्य से ये वार्ता करते हैं, क्योंकि हम कभी भी राजनेताओं की उस पर कमेंट्स नहीं करते हैं। वो अपना उनका उद्देश्य होगा, हमारा उद्देश्य क्लियर है। लेकिन आपको लगता है ये जो आप अभी हाल में बात भी हुई कि भारत बांग्लादेश जैसे हालात में चला जाएगा, क्या ये सोच कुछ लोग लेके चल रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बने, और क्या उसके लिए हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास और तेज हुआ है बीते कुछ वक्त? जोड़ने का प्रयास भी तेज हुआ है दोनों जोड़ने पक्ष। का। बीते समय में कुछ लोगों ने गलतियां शुरू कर दी, जैसे अब कोलकाता के उस कांड को ले लें जो रेप हुआ है, फिर मर्डर हुआ है। और उसमें अभी तक एक परिस्थिति ये निर्मित है कि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बल्कि कानून अगर सख्त हो, स्त्री, नारी, बहन, बेटी हमारे इस देश में, भारत में, सनातन के देश में भोग्या नहीं है, पूज्य है। देवी स्वरूप हम मानते हैं। देवी स्वरूप मानते हुए भी हम यह निंदनीय कार्य, अमानवीय कृत्य, और फिर भी कोई कार्रवाई ठोस दिख नहीं। तो निश्चित रूप से अभी भी राक्षस इस देश में, उनसे बचने के लिए कठोर कार्य भी प्रारंभ किए जाने चाहिए, कठोर कानून भी होना चाहिए, उनको फांसी दें। आपने कोलकाता की पहली बात तो हम सुन कर के चौंक गए कि जिस देश में डॉक्टर को भगवान कहते हैं, नारी को देवी कहते हैं, उस देश में ये घटना होना और उसके ग्लोबली रूप से बाद आप पूरे विश्व लगातार की दृष्टि से इतनी देखें, ज़्यादा हुई हैं और भी। बहुत ही विचित्र। यूँ कहें कि शुगर से परहेज है, रसगुल्ला खा रहे, ऐसी बात। दूसरा रिएक्शन ये था कि अब वो कोई भी हो, उसे छोड़ा ना जाए, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का परिवार है, किसी के आंगन की दुलारी है। जैसे रक्षाबंधन आवे तो रक्षाबंधन पर उसके परिवार पर क्या बीती होगी। अभी रक्षाबंधन गया, क्या बीती होगी, और विचार करो कि वो हमारे तुम्हारे परिवार से होती तो क्या बीतती। तो अभी भी इस देश में शैतान बहुत है। उन शैतानों से भारत को बचाने के लिए हम लोगों को जागना पड़ेगा, और जागेंगे तभी जब जात पात का बंधन टूटेगा और हम सब एक होंगे। आपके हिसाब से ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी।
पर उसमें बहुत टाइम लगता है। निर्भया केस में इतने साल लग 9 गए। साल हद स्पीड थी। होनी चाहिए, स्पीडी, जल्दी, तथ्यों को देखकर, फास्ट ट्रैक। निर्दोष को छोड़कर दोषी को फांसी। आप बातें बड़ी स्पष्टता से जब कहते हैं, आपको लगता है आपके बहुत दुश्मन खड़े हो रहे हैं? हो गए, हो गए? कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, वो तैयारियां कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से वो छलांगे लगा रहे हैं। आपको जीवन में क्या क्या परेशानी आ रही है जो आप मुझे पता है आप यूजुअली शेयर नहीं करते हैं, पर मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए कि उनके लिए जो व्यक्ति लड़ रहा है बहुत कमेंट्सबाजी, परिवार को भी हमारे बहुत कष्ट सहना पड़ता है। बहुत से लोग रातों को आकर के दरवाज़ों पर तरह तरह की कि तू हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हम देख लेंगे, निकलना नहीं, ऐसी। अभी बीच में एक लड़की कोई घर में घुस गई थी, आपके घर में? हमारे घर में। खैर पुलिस प्रशासन को दिया था, वो पकड़ गई थी। और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें जगह जगह पर परिवार, मतलब हिंदुत्व की बात करना और राष्ट्रवादी विचारधारा को रखना इस देश में बहुत कठिन है, क्योंकि परिवार से दूरी हो जाती है। फिर परिवार अगर आपके आसपास दिखेगा तो कोई छोड़ेंगे नहीं। तरह तरह के फिर फेक वीडियोस बनाए जाते हैं, फेक बातें वायरल की जाती हैं, परिवार की भी फेक बातें वायरल की जाती हैं। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा हमारे नाम से फिर गुमराह करने लगते हैं। और योजनाबद्ध तरीके से लोग षड्यंत्र करते हैं, बहुत षड्यंत्र करते हैं। जैसे अभी बीच में हमको, जैसे हमारा परिवार ही बीच में, अब भगवान हनुमान जी हैं और सरकार की भी सुरक्षा है, हनुमान जी भी हैं, उनकी दया है, पर बीच बीच में कोई सामान फेंक गया, पत्थर भी आए बीच में घर पे। ओह, हाँ, पूछा तो वो मोटरसाइकिलों से निकल जाते हैं, वो बोलते जाते हैं, बड़ी दिक्कत। पर झेल रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य तो स्पष्ट है कि हर हाल में हमको इस राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करना है और राष्ट्र के लोगों को एक करना है, देश के लोगों को एक करके नई क्रांति दे करके जाएंगे, क्योंकि हमें भारत को ग्लोबली रूप में बहुत ऊपर देखना है, भारत को विश्व लोगों को देखना चाहिए कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर देश में जात पात खत्म करने का एक प्रयास कर रहे हैं जो एक युद्ध से कम नहीं है, तो ये उनको भी initiative कितना बहुत- कुछ सहना पड़ रहा है। तो जब आप उनसे कनेक्टेड हैं, आपको लगता है कि बाबा जी मेरे बारे में कुछ बताएं, मेरा कष्ट दूर कर दें, तो आपको ये समझना होगा कि वो देश का कष्ट दूर करने के लिए कितना कष्ट सह रहे हैं। आपके घर के लोग डरते हैं, माता जी घबरा जाती हैं? शुरुआत में उनको दिक्कतें हुई, हाँ, फिर धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई। 4-5 बार जब छोटी छोटी घटनाएं हुई छोटी छोटी, पर वो माताओं को तो बहुत भयभीत कर देती हैं। अब वो सावधान हो गई हैं। हमने उनको समझाया, मोटिवेट किया कि जब कोई बड़ा कार्य करते हैं माँ, ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे जहाँ हम धाम पर ही रहते हैं, जिनसे ना मिल पाओ उनकी गालियाँ सहते। अब बहुत समुदाय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मिलते हैं, पर भोजन भी हमें करना है, थोड़ा पुस्तक अध्ययन के लिए भी समय देना। हम तो परिवार को भी नहीं समय देते हैं, बालाजी की सेवा भी करनी, साधना भी करनी, खुद को भी समय नहीं दे पाते हैं। तो अब वो सामने वाला आया, वो भी सही है अपनी जगह, वो परेशानी में है, तो उनकी भी गालियाँ सहते। बड़े बड़े लोगों को मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे हो, हमें मिलो, हमें समय दो। और उनसे कह दो माता जी कल मिल लेना, आज हम भोजन कर लें, भैया कल मिल लेना। अरे वाह, कल कैसे मिलने, कल हमारी हवाई जहाज़ है। तो उनकी हवाई जहाज़ नहीं छूटनी चाहिए। ये भी ठीक है। हमारी तो जिंदगी छूट जाए, आपका भोजन छूट जाए। हमारा भोजन छूटे, जिंदगी छूटे, पर बाबा जी हमारी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। और हमारे साथ कुछ ना, हमारा सीधा सीधा है, हम ज़्यादा वो नहीं करते। हमारे साथ कई लोग चीटिंग कर लेते, फोटो खिंचा करके कई लोगों को भेजते हैं, हम तुम्हारी बाबा से वीडियो कॉल पे बात करा देंगे, वॉइस कॉल पे बात। और फेक उन्होंने वो बना लिए पेज अच्छा, हमारे नाम की। बहुत FIR कराई, पर कहाँ तक कराएं। तो वो भेजते हैं, हम बाबा से आपकी मीटिंग करा देंगे, वीडियो कॉल पे बाबा जी बात करेंगे, 1000 दे दो, 2000। फिर वो आते हैं, गुरुजी हमने आपसे बात करवे के नाम पे 2000 दिए, आपसे बात नहीं हुई। तो हमने कहा भैया तुमने कब दिए हमें? तो बोले ये वाली देखो, अरे आप फ्रॉड में पड़ गए। बेफिजूली ऐसे लोगों से बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि धर्म धंधा नहीं ना, हमारा उद्देश्य अलग है, हमारे जीवन जीने का ढंग अलग है। हमारा उद्देश्य सनातन, हमारा उद्देश्य राष्ट्र, हमारा उद्देश्य लोगों के लिए। पर इस रास्ते में हम आज समझ आ गया, इस रास्ते में कठिनता पग पग पे, विचित्र निगाहों से लोग देखते हैं, पग पग पे परेशानियां खड़ी होती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। हम अपने लोगों को बोल रहे थे कि हमसे या तुम लोगों से कोई भूल हुई तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करे। पॉइंट, ये बहुत सही चीज। एक सिंगल भूल हुई, और लोग समझते हैं। क्योंकि देखना इतने बाबा ये सब हैं वो इतना कुछ देख जिन्होंने के इतना कभी fraud बीच करा में है ऐसा जेल दौर आया में। जब आप निराश हुए हो, हताश हुए हो कि यार क्या ही कर रहा हूँ, क्या है, छोड़ो? नो, ये तो हमारे अंदर है। आत्मविश्वास बहुत है, निडरता भी है, क्योंकि हमारा सत्य नहीं है। तो एक दम रहती है कि जब हमने गलती नहीं की तो कुछ दुष्परिणाम होना नहीं। वो जब बीच में दौर था जब आपको रोज अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही थी कि ये बाबा फ्रॉड कर रहे हैं या पर्चा खुल ही नहीं सकता, ये एक वाली टाइम पर चीज़, तो वो जो बहुत दौर था, ज्यादा। और आपको चैलेंज दिया गया कि भाई मैं आऊँगा और ये होगा वो होगा, जिससे आप फाइनली निकल गए। लेकिन उस दौर में क्या आपको रात में सोते वक्त, अकेले बैठने में ऐसा तनाव होता था कि लोग मुझे सच्चा मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं,
कभी नहीं। कभी नहीं। पहली बात तो हम सोते ही नहीं थे। ये आप जब की बात पूछ रहे थे, हम सोते नहीं थे। हाँ। सो यही सोते थे। हाँ। तो रातों को ये विचार आता ही नहीं था, दिन में बीट रहती थी। दूसरी बात ये था कि जो है सब हनुमान जी है। अच्छा, हमारे पास जो भी है सब हनुमान जी की प्रसाद है। ना तो कोई दावा है, ना कोई व्यवस्था है, ना हम बिना विचार कोई विचार करते हैं। बैठे गद्दी पे प्रणाम किया, जो उनको लिखवाना आप लिखवाओ, जो तुम्हें दिखाना दिखाओ, जो तुम्हें लगता हो करवाओ। हमारा काम है सेवा करना, हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए विचार नहीं आता था। और डरते भी नहीं थे, इसलिए डर नहीं लगता कि चले आओ, वेलकम टू यू। और आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ऐसा कभी हुआ कि आपका गद्दी पे बैठे और हनुमान जी से कनेक्शन नहीं हो पाया? कभी कभी मन उचटा हो या बहुत शोर शराबा हो तो कनेक्शन का तो ऐसे ये सब विचार तो मन में आते हैं। और हमारे पास है वो गॉड गिफ्टेड है। हमारे ग्रैंडफादर के पास भी यही चीज़ थी, उनके भी ग्रैंडफादर के पास गॉड गिफ्टेड है। तो हमारे पास एक पद्धति है, तो उसके लिए थोड़ा सा शांति, मन का शांत होना, कोई बात ना करे, बीच में टोके ना, बीच में परेशान ना करे, तो चीज़ें बहुत अच्छे से, मतलब हम बहुत अच्छे से सामने वाले की प्रश्नों को समझ सकते हैं और उसका उत्तर लिख सकते हैं। और ना भी वो हो सामने तो भी लिख सकते हैं और समझ सकते हाँ, क्योंकि कई बार हम देखते हैं आप भीड़ में से किसी को बुलाते हैं हैं, रैंडमली बुलाते हैं, तो उस वक्त आपके मन में क्या आवाज आती है, क्या होता है? नहीं। जब हम वो पर्चा की पद्धति करते हैं तब हम एक प्रार्थना करते हैं कि हम आपके नाम की साख की बात आ गई। अपना तो कोई नाम नहीं है बागेश्वर बाबा, आई एम नॉट। हम तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं और बागेश्वर बाबा तो आप हो, क्योंकि आपको लोग बागेश्वर बालाजी कहते हैं। अब ये फंस गया है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो तो अपने लोगों को बुलाते होंगे या दिमाग पढ़ लेते होंगे। अब दिमाग पढ़ने के लिए व्यक्ति चाहिए सामने। अब एक काम करो, व्यक्ति ही ना हो, लिख दो, तो ये फिर दिमाग पढ़ने से ऊपर की बात हो जाएगी। ये तो कोई अदृश्य शक्ति ही कर सकती है, तब प्रमाण होगा। तो एक काम करो, हम पेन कागज ले रहे हैं, अब आप ये बताओ कि आने वाले समय पे कौन आएगा। ये आप बोलते हैं बालाजी से, अपने अंतरंग से, अपने आप से बोलते हैं। अब चाहे उन्हें बालाजी से कह लो चाहे किसी से, हम तो अपने आप से बोलते हैं कि अब तुम बताओ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कि कौन आए। मन ही मन में प्रणाम किया और जो मन में आया लिख दिया और दफ्ती उल्टी करके पेन रख दिया कि अब आपको बचा। चैलेंज भी तो किया था। हाँ, जाइए ले आइए। वो वीडियो बहुत वायरल। और हाँ, आगे से पीछे से, वृद्धों में, जवानों में, पुरुष में लेके आओ। अब वो आए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये बात लिखी नहीं है, वो पर्चे में होती है। और कई बार तो लिखी होती है, लिखते हैं हम ज़्यादातर टाइम 99.9% लिख करके रखते हैं। 1-8% हमें कई बार ऐसा भ्रम होता है या सत्य होता, भगवान जाने। ये बात तो हमने लिखी नहीं थी, पर वो बात होती है, लिखी भी होती है। ये हनुमान जी की कृपा है, ये उनका प्रसाद है। और ये लीजिए, आप लेके आए, ये आपका विषय है, ये आपका विषय। ये चीज फिर क्या होता है कि व्यक्ति के विचार और सोच से परे निकल जाता कि कोई 20 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, बिफोर टाइम, लाखों की भीड़ में, और चुनने वाले आप, वहाँ पत्रकार भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। 1-2 पुराने वीडियोस में तो प्रशासन का, पुलिस का आदमी 4 पर्चे बना के रखते हैं। और हमें याद है, वो हमें जगह का नाम याद नहीं आ रहा, पर हमें याद है कि एक बार हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा था, वो एक पुलिस का आदमी था, एसपी बगल में बैठे थे, कि आप जाइए, ये 4 पर्चे बन गए और आप रैंडमली किसी को भी 4 लोगों को लेके आइए, और आप जिनको लेके आएंगे ये पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। और पुलिस अधीक्षक बगल में थे, हमें आज भी याद है, रघुवंशी जी, एक अशोकनगर की, हाँ अशोकनगर की दरबार में। भाई साहब, मतलब कि ये कह रहे हैं कि जब ये अब बिना बंदा आया नहीं आगे जिसके बारे में वो लिख रहे हैं, तो वो लिखते हैं। और कई बार ऐसी सी बातें भी होती है जो उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने लिखी थी वो, और वो चीज होती है। मुझे पता है पर डिवाइन पावर कह सकते हैं आप। बाबा होते हैं, लेकिन मुझे जो मेन वो लगता है ना, जो एक बाबा खुद ही बोल रहे हैं कि भाई खत्म करो ये कास्ट वाला जो इतना हुआ है, ऐसे वैसे, तो इसे उसका है, तो और अगर हम जातियों में भटके रह जाएंगे ना, तो ये चीज आप समझ लेना कि दीमक की तरह अपने देश को और हम सबको वो कहीं ना कहीं वो खत्म। कौन सही बोला कि पहले पूछेंगे ना, अच्छा हिंदू हो, कौन से हिंदू हो, क्या वो है, अच्छा ये है, ये ऐसे तो फिर थोड़े टाइम में ना, फिर ऐसे भी करने लग जाना। घर परिवार में मान लो 10 लोग हैं, सबके अलग अलग नाम है ना, तो चलो अब जात से तो नहीं बांट पा रहे, नामों से बांट देते हैं इनको अलग अलग ही। बिल्कुल, ये इस नाम का, इसकी राशि ये है, इसको अलग करो, इसको अलग करो। यार नहीं, वो चीज़ ठीक है कि अगर हमें आरक्षण चाहिए वो चीज़, क्योंकि हम अगर पिछड़े हैं, हमारे पास सुविधाएं कम हैं, तो हमारे लिए थोड़ा आरक्षण होना चाहिए, वो चीज़ वो जायज़ चीज़ है। हाँ। लेकिन जहां पर बात आती है कि भेदभाव ना करें हम इन जनरल ह्यूमंस में, हाँ। कि अरे ये तो निचली जात का है, ऊंची जात है, यार कैसे आप किसी को ऊंची जात नीची जात कह सकते हो? अच्छा, एक ऊंची जात का है, उसका मर्सिडीज है, और उसी ऊंची जात के वाले इंसान के पास साइकिल भी ना हो, फिर नहीं। मुझे वो लगती है कि या तो ऐसा हो कि भाई जो अपर कास्ट है या क्या है,
कि वो जो पैदा हुआ है वो यूनिक, वो डायरेक्ट आसमान से टपका है, कुछ अलग ही तरीके से पैदा हो गए, समझ रहा है। और जो बेचारा कोई छोटे उसका है वो तो बेचारा मतलब पता नहीं जैसे तैसे पैदा हुआ। भाई जब तुम पैदा होने का तुम्हारा वो तरीका एक है, सब कुछ एक है, तुम्हें भगवान है, तो मतलब ये मुझे कुछ लोगों ने हमारे बीच में ना वो बैरियर्स बना दिए, उनको हमें ही हटाना पड़ेगा। आप चीज ये देखना, वरना फिर स्कूल में नंबरों को भी जात के हिसाब से देने लग जाओ, एजुकेशन लेवल ही हटा के उनको जात पात के हिसाब से। अगर शिव जी हैं, उन्हें अमीर भी पूजता है, गरीब भी, मतलब हर हिंदू है अगर तो वो हर जाति वाला पूज रहा है उन्हें। शिव जी तो समझ रहा है, गणेश जैसे गणेश चतुर्थी है उन्हें भी हर कोई पूज रहा है, बड़े से बड़ा। हम इंसानों ने ना तो कुछ ज्यादा ही वो कर दिया है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, हाँ। तोड़ मोड़ होती है ये चीज। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाकी पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है अभी, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है भाई। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा और वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।